हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिससे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, और क्लास का समय देखिए आपके सामने दिया गया है, शेड्यूल देख लीजिए। जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 11 बजे आपको करवाई गई थी। अभी देखिए दोपहर के 2 बजे और 2 बजे आपको देखिए जो रीजनिंग की क्लासें करवाई जाती है। इसके बाद देखें तो आपको कलावर की क्लास शाम को 4 बजे आएगी, और उसका देखिए हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आएगी। तो ये जो क्लासेस है इसका समय आप लोग नोट करके रख लीजिए। बाकी अगर देखिए आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में, क्लास का नोट चाहिए बिना 1 रुपये खर्च किए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से जाकर जुड़ेंगे तो इसका जो नोट्स है साथ ही आपको देखिए फ्री में मिलेगा। ठीक है, और उसी के नीचे देखेंगे तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज देगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेंगे साथियों। ठीक, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट की क्लास है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलेंगे। ठीक है, और आपका कोई डाउट हो तो हमें देखिए इंस्टाग्राम पर चाहे तो परीक्षा की शिक्षा नाम का डाउट सेक्शन बना है, वहाँ पर भी आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। देखिए आपका ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कॉपी पेन लेके बैठिए, सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, देखिए साथियों इसको पहले क्या करेंगे, तो इसको पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको देखिए कैसे डिवाइड करना है। पहले वाले भाग को 3 में डिवाइड करना है, दूसरे वाले भाग को देखिए 4 में डिवाइड करना है, और लास्ट वाला 5 में रहेगा। ठीक है, क्लियर है इतना। पहले वाला भाग को देखिए हम 3 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 में डिवाइड करेंगे यहाँ तक। उसके बाद देखिए 4 में डिवाइड करेंगे, लास्ट वाले को 5 में डिवाइड करेंगे। अब देखिए पहला वाला आपका क्या बनेगा, तो डी ई एफ बनेगा। ठीक है, पहला वाला जो आपका डी ई एफ बनेगा, दूसरा वाला क्या बनेगा, डी डबल ई एफ बनेगा। ठीक है, और चौथा वाला जो तीसरा वाला दिया गया ये क्या बनेगा, डी ट्रिपल ई एफ बनेगा। ठीक है, हमने क्या क्या भरा है, पहले में ई भरा है, दूसरे में ई और एफ भरा है, और लास्ट में हमने एफ भरा है। तो हमने देखिए कौन कौन सा अक्षर भरा है, तो डबल ई डबल एफ भरा है। तो जो आपका ए वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं जो नॉर्मल हमारे करवाए जाते हैं वैसे नहीं होते, ये कुछ स्पेशल होते हैं, इनको ध्यान से देख के समझना होता है, उसके बाद करना रहता है। ठीक है, हमने इसको कैसे समझा, तो देखिए यहाँ पे डी ई एफ दे दिएगा, मतलब डी डैश एफ दे दिया गया था, और लास्ट में हमने देखा तो डी ट्रिपल ई एफ, मतलब डी ट्रिपल ई, और लास्ट में आपका देखिए क्या बोलते हैं ब्लैंक दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, पहले ई भर लिया, डी एफ हो गया, उसके बाद देखा तो यहाँ पे 2 अक्षर खाली, तो डी डबल ई हमने एफ भर दिया, और लास्ट में देखा तो डी ट्रिपल ई दिया गया था, हमने सिर्फ एफ भरा है यहाँ पर। तो हमने क्या क्या भरा है, डी डबल ई डबल एफ भरा है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अक्षर समूह आपका ए वाला जो दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति देखिए पश्चिम दिशा की ओर 25 किलोमीटर जाता है। ठीक है, मैंने आपको देखिए बताया है, आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और दाएं बाएं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखिए ऊपर आपकी जो उत्तर की दिशा होती है, नीचे आपकी दक्षिण की दिशा हो जाएगी। इधर देखिए आपकी पूर्व की दिशा होती है, और इधर देखिए आपकी पश्चिम की दिशा होती है। ठीक है, इसका ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है साथियों। अब देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति देखिए पश्चिम की दिशा की ओर 25 किलोमीटर आता है। ठीक है, पश्चिम की ओर ठीक है 25 किलोमीटर आता है। ठीक है, पश्चिम आपका देखिए पीछे की हो जाएगा, तो पीछे की जो 25 किलोमीटर जाएगा। और देखिए 90 डिग्री अपने बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर था। ठीक है, अगर 90 डिग्री की बात करें, बाएं मुड़ने की बात करें तो देखिए 90 डिग्री बाएं, बायां किधर होगा साथी, होगा आपका पश्चिम की तरफ मुंह है, तो आपका बायां किधर हो जाएगा, तो बायां यानी कि लेफ्ट साइड आपका देखिए नीचे की साइड से होगा, यानी कि दक्षिण की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री बोला है, यानी कि पूरा 90 डिग्री घूमकर कितना 4 किलोमीटर गया। ठीक है, 4 किलोमीटर गया। ठीक, अंत में वह बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर जाता है। ठीक है, बाएं वापस मुड़ा है यहाँ से, वहाँ से देखिए आपका वापस 25 किलोमीटर गया है, मतलब इसकी आरंभिक दूरी आरंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है। ठीक है, यहाँ पे वापस 25 किलोमीटर गया। ठीक, वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में था। ठीक है, इसका जो
स्थान है, स्टार्टिंग का स्थान ए है, अंतिम का स्थान ए है, मतलब ये इसकी जो दिशा है नीचे की दिशा है। तो किस दिशा में साथियों, ऊपर की दिशा देखिए आपकी उत्तर की दिशा है, नीचे की दिशा जो आपके दक्षिण की दिशा है। तो अपने आरंभिक स्थान से वह देखिए आपकी दक्षिण की दिशा में। तो जो आपका सी वाला दिया गया है विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइए। एक लड़की का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति कहता है वह मेरी पत्नी की बेटी है। वह व्यक्ति उस लड़की से कैसे संबंधित है। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। एक लड़की का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति क्या कहता है, वह मेरी पत्नी, यानी कि देखिए आपका ये व्यक्ति हो गया, व्यक्ति की पत्नी हो गई, पत्नी की बेटी हो गई। ठीक है, पत्नी की बेटी यानी कि व्यक्ति की भी बेटी हो जाएगी। ठीक, बेटी की बेटी है। अब व्यक्ति का इससे संबंध पूछे साथियों। ठीक है, वह व्यक्ति उस लड़की से कैसे संबंधित होगी साथियों। तो देखिए ये जो व्यक्ति है अपनी बेटी की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो इसकी बेटी है व्यक्ति को क्या बोलेगी, नाना बोलेगी। तो जो आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है साथियों, वह व्यक्ति उस लड़की का नाना लगेगा। ठीक है, क्लियर है। समझा सभी को। वह मेरी पत्नी यानी कि व्यक्ति की पत्नी की बेटी है। वह व्यक्ति उस लड़की से कैसे संबंधित है, देखिए बेटी की बेटी है। ठीक है, बेटी की बेटी हो जाएगी यानी कि परनाती हो जाएगी। ठीक है, परनाती होगी। तो देखिए अब ये इसको क्या बोलेगी, व्यक्ति को तो नाना बोलेगी। तो जो आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। ओलंपिक दिया गया, खेल दिया गया, टेनिस दिया गया, कुश्ती दिया गया, लूडो दिया गया है। तो देखिए साथियों ये आपका बीच में डैश नहीं है, इसको छोड़ दिए। ओलंपिक खेल, तो देखिए जो पूरा का पूरा जो बड़ा वाला गोला है ये क्या है, आपका ओलंपिक खेल दर्शा रहा है। ये ओलंपिक खेल में आपका एक देखिए आपका टेनिस खेल होता है, एक आपका कुश्ती खेल होता है। ठीक है, ये जो आपके ओलंपिक के खेल होते हैं। लेकिन जो आपका लूडो होता है, लूडो देखिए आपका ओलंपिक में नहीं खेला जाता, तो आपका देखिए बाहर दिया गया है। जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे सही डायग्राम हो जाएगा। जो दिया गया है इसके लिए आपका देखिए सही डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। यहाँ तक सभी का क्लियर है ना। जो बड़ा वाला गोला है आपका देखिए क्या दर्शाएगा, जो बड़ा वाला गोला आपका ओलंपिक दर्शाएगा। उस ओलंपिक देखा आपका टेनिस का खेल होता है, कुश्ती का खेल होता है। तो एक किसका, एक टेनिस का खेल हो गया, एक आपका कुश्ती का खेल होगा। लेकिन जो लूडो है आपका देखिए ओलंपिक में नहीं खेलता, तो आपका देखिए बाहर हो जाएगा। तो क्लियर है वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर के। हाथ से देखिए बताएंगे सर। प्रश्न दिएगा नीचे क्या दिएगा, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 15 एवं 16 के लिए। नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद आपका देखिए लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे साथियों तो आपको क्या किया गया है, ई से डी गया है, -1 हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे नहीं गया है, इसको छोड़ दिया, बीच वाले को इसने छोड़ा है। और यहाँ से डी से डायरेक्ट देखिए आपका यहाँ तीसरे वाला जो शब्द दिया गया एक को छोड़कर जो दूसरा ले वहाँ पे गया, वहाँ पे देखिए इसने -1 किया है। ठीक है, क्लियर है वाला, इतना समझा। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको छोड़ के इसके बाद जाएंगे। तो सी से अगर -1 एक करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका देखिए बी आ जाएगा। ठीक,
क्लियर है। तो 20 अगर देखें साथियों आपका सिर्फ ए वाला शुरू होगा, लेकिन अगर हमको पूरा चेक करना है तो हमको दूसरा वाला भी जो संख्या दिया गई है इसको चेक करेंगे, ठीक है। एन से साथियों एम गया है, ठीक है, एन से एम गया है तो देखेंगे तो आपका यहाँ पे भी -1 ही हुआ है। अब देखेंगे एम से साथियों एल गया है, यहाँ पे एम से एल गया है तो देखिए -1 हुआ है, ठीक है। अब एल से -1 जाएगा साथियों, ठीक है, एल से अगर -1 जाएगा तो आपका देखिए के आ जाएगा, तो हमारा जो दिया गया था डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका सही अनुक्रम बी के आ जाएगा, इस श्रृंखला को पूरा करेगा साथियों, ठीक है। यहाँ पे -1 की श्रृंखला करिए, सिर्फ 20 का देखिए आपका हमने ये छोड़ा है और यहाँ पे जो टी आर देगा इसको हमने छोड़ा है, उसके बाद जो हमारा अगली श्रृंखला यहाँ पे आ जाएगी साथियों, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से हमको अगली श्रृंखला जो है आपकी बतानी है साथियों। -1 से 1 हुआ है, 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, 16 के बाद क्या आ जाएगा बताइए। और अगर यहाँ पे देखेंगे साथियों, देखिए -1 है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, अगली संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो -1 से 1 गया है, देखिए आपका +2 हुआ है, ठीक है। 1 से 4 गया है, +3 हुआ है। 4 से देखिए आपका 9 गया है तो 9 हुआ है। और देखिए 9 से आपका 16 गया है तो यहाँ पे देखिए तो +7 हुआ है साथियों, ठीक है। तो अब क्या होगा साथियों, अब देखिए आपका +11 होगा, ठीक है। 2 का गैप आ रहा है ना, देखेंगे तो इसमें तो 2 का गैप आ रहा है। तो 16 में अगर 11 जोड़ देंगे साथियों आपका क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है इतना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 17 नंबर, क्या पूछा गया ध्यान से देखिए। एक विशिष्ट कोड भाषा में देखिए आपका रिमाइंडर को ऐसा लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में जो आपका स्टैंडर्ड दिया गया इसको किस प्रकार लिखेंगे साथियों, ठीक है। ठीक है। अगर साथियों रिमाइंडर की बात करें, देखिए रिमाइंडर से क्या हुआ है, आर से एस हुआ है +1 हुआ है, ई से एफ हुआ है +1 हुआ है, एम से एन हुआ है +1 हुआ है, आई से जे हुआ है +1 हुआ है, एन से एम हुआ है +1 हुआ है, डी से देखिए आपका अच्छा ये माइनस में हो रहा था तो ठीक है। आई तक देखिए आपका सही था, आई तक आपका सही था, आई तक आपका +1 हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 आई तक जो है, जो आई दिया गया था आई तक आपका यहाँ पे +1 हुआ है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आप देखेंगे साथियों जो आपका एन दिया गया है, एन से साथियों एम हुआ है, ठीक है, एन से एम हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे साथियों आपका माइनस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस हो रहा है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, ये आपका +1 है, ये आपका +1 है, ये आपका +1 है और ये आपका -1 है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखेंगे जो डी की डी से देखिए क्या हुआ है साथियों, डी से साथियों सी हुआ है, यहाँ पे भी देखिए -1 हुआ है। ई से देखें साथियों आपका डी हुआ है, यहाँ पे भी -1 हुआ है। आर से क्यू हुआ है साथियों, ठीक है, आर से क्यू हुआ है तो यहाँ पे भी आपका देखिए -1 हुआ है, ठीक है। तो पहले 4 अक्षर में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे और लास्ट के 4 अक्षर में क्या करेंगे, -1 करेंगे, हम भी वही करेंगे। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना है इसको। तो देखिए एस एस से अगर +1 करेंगे साथियों क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है, टी से +1 करेंगे आपका यू आ जाएगा, यू, उसके बाद ए से +1 करेंगे बी आ जाएगा, एन से +1 करेंगे साथियों देखिए आपका ओ आ जाएगा, ठीक है, आपका +1 हो गया, ठीक है। आप -1 करेंगे, टी से अगर -1 करेंगे सी आ जाएगा, ए से -1 करेंगे जेड आ जाएगा, आर से -1 करेंगे साथियों क्यू आ जाएगा और डी से -1 करेंगे आपका सी आ जाएगा, ठीक है, TUBO CZQC, ठीक है। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। पहले 4 में +1, उसके बाद लास्ट के 4 में -1 करना है हमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर हो जाएगा। वह आरेख सुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सही निरूपण करता है। हिंदू मुस्लिम भारतीय दिया गया है।
वह आरेख चुनना है जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच को संबंध का सही निर्भर करेगा। साथियों देखिए, हिंदू मुस्लिम भारतीय, तो देखिए एक वर्ग आपका हिंदू को हो जाएगा, तो हिंदू देखिए आपका क्या हो सकता है, भारतीय हो सकता है, और भारतीय देखिए आपका मुस्लिम भी हो सकता है। ठीक है, तो जो आपका बीच वाला है, बीच वाला क्या है आपका भारतीय है, उसमें से एक वर्ग आपका देखिए हिंदू है, एक वर्ग आपका देखिए मुस्लिम है। ठीक है, क्लियर है वाला। तो जो आपका बी वाला डायग्राम देगा आपका देखिए हिंदू मुस्लिम भारतीय का सही निरूपण करेगा। ठीक है, संबंधों के बीच इनका सही निरूपण हो जाएगा, जो आपका बी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजन और उसके बेटी की आयु का जो औसत है साथियों 20 वर्ष है। यदि राजन की वर्तमान आयु उसके बेटे की आयु के 3 गुना से ज़्यादा है तो 5 वर्ष बाद राजन की उम्र क्या होगी साथियों। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाता है। तो चलिए बेटे की जो आयु है हम मान लेते हैं क्या हो जाएगी, बेटे की x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, तो राजन की आयु क्या हो जाएगी साथियों, देखिए राजन की आयु क्या बोला है, राजन की वर्तमान जो आयु है उसके बेटे के उम्र के 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3x वर्ष हो जाएगी। ठीक, क्लियर हो गई। और राजन और उसके बेटे की जो औसत आयु दी गई है हमको, यहाँ पे देखिए 20 वर्ष दी गई है, तो हमको वो भी निकाल दे। ठीक है, इन दोनों की जो औसत आयु है मैं वो निकाल रहा हूँ। देखिए 20 गुणे 2 होगा। ठीक है, 2 ही है ना, राजन और बेटे की पूछा है तो 2 ही होगा ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे साथ, देखिए x प्लस 3x इक्वल टू, इसका गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा आपका, देखिए 40 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है इतना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका 3 और जो दिया गया है ये आपका 4x हो जाएगा। ठीक है, 40, तो x की जो वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। ठीक है, अगर 40 को 4 को इधर भेज देंगे, 4 डिवाइड में कर देंगे, तो देखिए आपकी x की जो वैल्यू आपकी 10 ही आएगी ना, तो x की जो वैल्यू आती है देखिए यहाँ पे 10 आ गई। क्लियर है इतना। ठीक, अब क्या बोला है साथियों, देखिए तो राजन की जो आयु है कितनी आयु साथियों, देखिए राजन की आयु, बेटे की आयु तो देखिए हमको मिल गई 10 वर्ष हो गई। ठीक है, बेटे की जो आयु है 10 वर्ष मिल गई, और राजन की आयु देखिए कितनी हो जाएगी, तो राजन की जो आयु है 30 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि x में अगर 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, तो 10 से गुणा करेंगे तो आपका कितना 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद पूछा। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद राजन की उम्र क्या होगी, 5 वर्ष बाद, यानी कि इसमें हम 5 वर्ष और जोड़ेंगे साथियों। ठीक है, 5 वर्ष बाद अगर बात करेंगे, 5 वर्ष बाद तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 5 आपका देखिए 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा आपको देखिए इसमें ध्यान देने की जरूरत है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20वां नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये 12 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाता है। ठीक है, आपस आपका देखिए वही वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको उत्तर दक्षिण पहले बना लीजिए, आपका देखिए कंफ्यूजन नहीं होगा, पूर्व पश्चिम। ठीक है, अब क्या बोला, देखिए 12 किलोमीटर उत्तर की, ये जो है 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। ठीक है, चलिए 12 किलोमीटर उत्तर जाता है साथियों। ठीक है, 12 किलोमीटर आपका उत्तर गया। ठीक, उत्तर की दिशा में जाता है, और फिर देखिए बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ा यानी कि देखिए इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बाएं मुड़ का देखिए 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, इधर मुड़ के आपका 5 किलोमीटर जाता है। ठीक, लेफ्ट साइड में मुड़ा 5 किलोमीटर, वहां से वह 180 डिग्री घड़ी की सुई की के घूमने की दिशा में घूम जाता है। यहाँ पे है 180 डिग्री, अगर आप देखेंगे तो 180 डिग्री आपके पास अगर नापने वाला चांदा एक आता है ना, जिससे आप नापते हैं, अगर उससे 180 डिग्री अगर नापेंगे साथ, देखिए आपका पूरा का पूरा इधर हो जाएगा। ठीक है, इस दिशा में जा रहा है, इसका मुख इस दिशा में 180 डिग्री अगर घूमने की बात करेगा, देखिए पूरा का पूरा इसका मुंह जो है साथियों 180 डिग्री इधर की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक,
और भी घड़ी की जो घड़ी की सुई की जो घूमने की दिशा होती है उस दिशा में। तो देखिए घड़ी की सुई की दिशा इसी दिशा में घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है। तो आपके देखिए इसी दिशा में वो 180 डिग्री घूम गया है और वहाँ से 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, वहाँ से देखिए यहाँ से 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से देखिए पहले तो 5 किलोमीटर यहाँ पे जो गया था तो वापस यहाँ पे आएगा, जहाँ से वह मुड़ा था बाएं, वहाँ पर देखिए आपको 5 किलोमीटर वहाँ पर कंप्लीट करेगा, वहाँ से और 5 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ से जो दूरी है, यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी साथियों, यहाँ से यहाँ की दूरी आपकी देखिए 10 किलोमीटर हो जाएगी। और ये जो दूरी है आपकी, ये वाली दूरी आपकी 5 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, ठीक है। उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच कम से कम कितनी दूरी है साथियों। ठीक है, ये आपके स्टार्टिंग बिंदु है, ये आपका अंतिम बिंदु है, इसके बीच हमको ये वाली जो दूरी है साथियों निकालनी है। तो अभी आपको दिखेगा, तो एक क्या है आपका देखिए, एक पाइथागोरस के यहाँ पे प्रमेय लगाना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, इसको एक ऐसा नाम दे दीजिए। ठीक है, तो इसके बीच की हमको दूरी निकालनी है, आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की हमको दूरी निकालनी है। तो देखिए हमको ये वाली दूरी पता है, ये वाली दूरी पता है, हमको ये वाली दूरी निकालनी है। तो हम देखिए क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। देखिए ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर तो हमको निकालना है, और ये है बी सी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर हमको पता नहीं है। ए बी कितना दिया जाता है, देखिए ए और बी कितना गया है आपका 12 दिया गया है, और बी और सी कितना है, तो देखिए आपका 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपका 5 हो जाएगा। ठीक, 144 प्लस 5×5 = 25, दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा साथियों, देखिए आपका 169 आ जाएगा। ठीक, दोनों को जोड़ने के बाद, और आपका देखिए ए सी का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे साथियों तो आपका जो ये है ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे साथियों तो आपका देखिए 13 का वर्गमूल का होता है 169 होता है, तो कितना आएगा 13 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो इसके स्टार्टिंग बिंदु से और जो आपका अंतिम बिंदु देगा इसके बीच की जो दूरी है साथियों 13 किलोमीटर की, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन का, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका देखिए क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आते हो आज की यहाँ पे जिनकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगी, आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका आंसर आपको जरूर देगा। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट करके, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी कला वाली क्लास में शाम को 4 बजे आ जाएगा टाइम से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत, आपका कोई भी डाउट हो हमें देखिए पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे उस वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।